निर्मला पुत्र जिनका जन्म 1972 में झारखंड के दुमका में हुआ था, जिनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में आदि है। इनका जन्म एक आदिवासी फैमिली में हुआ था। इनकी स्टार्टिंग की लाइफ बहुत कठिन रही। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। सो हेलो गाइस, दिस इज डीके एंड आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस। एंड टुडे वी आर लर्निंग क्लास 11 हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। तो हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे पहले काव्यांश से, जो कुछ इस प्रकार से है। अपनी बस्तियों की नंगी में से शहर की आबो हवा से बचाए उसे, अपने चेहरे पर सतिल परागन की माटी का रंग बचाए डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में भाषा में झारखंडीपन। तो इन लाइनों में पोएटेस हमें कहना चाहती है कि हमें मिलकर अपनी बस्तियों को शहर के बुरे असर से बचाना चाहिए। शहर की जिंदगी ने हमारे गाँवों और बस्तियों का नुकसान किया। वहाँ का वातावरण और लोग दोनों परेशान हो गए हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बस्तियां नष्ट हो जाएगी और वहाँ सिर्फ हड्डियों के ढेर रह जाएंगे। कवित्री कहती हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। हमारे चेहरे पर अपने इलाके की मिट्टी की पहचान दिखनी चाहिए। हमारी भाषा भी नकली न होकर अपने राज्य झारखंड जैसी होनी चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन भी। कवियत्री कहती है कि शहर की संस्कृति की वजह से यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। उनके जीवन की खुशियाँ और जोश खत्म होते जा रहे हैं। लोग पहले जैसे खुश और उत्साही नहीं रहे। इसलिए पोएटेस चाहती है कि सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों में फिर से वही जोश, सच्चाई और बेबाकपन और संघर्ष करने की ताकत वापस आ सके। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधा, फसलों की लहलहा। कवित्री कहती है कि लोगों को अपनी मेहनत करने की आदत और संघर्ष करने की भावना को बनाए रखना चाहिए। साथ ही अपने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष, उसकी डोरी, तीखे तीर और तेज कुल्हाड़ी की धार को भी सुरक्षित रखना चाहिए। वह समाज से कहती है कि हमें अपने जंगलों को काटने से बचाना चाहिए ताकि हमें शुद्ध हवा मिलती रहे। नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, उनकी सफाई बनाए रखनी चाहिए। पहाड़ों पर शोर नहीं करना चाहिए ताकि वहाँ की शांति बनी रहे। हमें अपने पारंपरिक गीतों की धुन को भी बचा कर रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें मिट्टी की खुशबू और खेतों में लहलहाती फसलों को भी बचाना है क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो इन लाइनों में कवियत्री कहती है कि आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने चाहिए। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी सी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी होना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास तथा बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। और इसी विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाए कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। तो इन लाइनों में पोएटेस हमें कहना चाहती है कि आजकल हर तरफ अविश्वास फैला हुआ है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। ऐसे समय में थोड़ा सा विश्वास जरूर बचा कर रखना चाहिए। हमें अच्छे कामों की थोड़ी सी उम्मीद भी बनाए रखनी चाहिए। साथ ही हमें कुछ सपनों को भी बचा कर रखना चाहिए ताकि हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार कुछ अच्छा कर सके। अंत में कवियत्री सबको ये संदेश देती है कि हमें मिलकर इन सब चीजों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी भी बचाया जा सकता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की कई अनमोल बातें अब भी बची हुई है। सो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ वापस, तब तक के लिए गुड
बाय।